स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीएस मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 से एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She need to reach a point 1.3 meter below the top of the pole of the undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? You may take √3 = 1.73. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि कोई इलेक्ट्रिक पोल है जिस पर कुछ खराबी आ जाने के कारण कोई इलेक्ट्रिशियन उसको सही करेंगे। वो किसी सीढ़ी के द्वारा इलेक्ट्रिक पोल से 1.3 मीटर बिलो, मतलब कि नीचे इलेक्ट्रिक पोल का जो टॉप होगा उससे 1.3 मीटर नीचे उस सीढ़ी को लगाएंगे और उस पॉइंट पर पहुंचेंगे और वहां से उसको सही करेंगे। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो सीढ़ी लगाई जा रही है, वो ये बोला है कि जो सीढ़ी लगाई जा रही है वो ग्राउंड के साथ में 60 का एंगल बनाती है। हमें ये फाइंड करना है कि उस सीढ़ी की लेंथ क्या है और जिस पॉइंट पर, जिस प्लेस पर, जिस स्थान पर वो सीढ़ी रखी जा रही है जमीन पर, उस स्थान से पोल के फुट की और सीढ़ी के फुट की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमें ये फाइंड करना है। तो हमें ये बोल रखा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसे हम ए बी लेते हैं और उसकी लेंथ जो है हमारे पास, उसकी टोटल लेंथ हमारे पास है 5 मीटर। हमसे जो बोला गया है क्वेश्चन में, ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिशियन है वह चाहती हैं कि कोई ऐसी सीढ़ी है उनके पास कि वो पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे, टॉप से 1.3 मीटर नीचे की तरफ किसी पॉइंट पर सीढ़ी को लगाती हैं और सीढ़ी को इस प्रकार लगाती हैं कि सीढ़ी का हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जमीन के साथ जो एंगल है वो 60 का बने। और यहां पर ये जो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ये हम मान लेते हैं डी है, तो और यहां पर ये सी मान लेते हैं। तो अब हमको ये फाइंड करना है कि जो डीसी है उस वो लेंथ क्या है और उसके साथ साथ फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब कि डीसी क्या है। तो हम यदि देखें, क्योंकि ये पोल जमीन के साथ में वर्टिकली खड़ा है तो यहां पर ये 90 का एंगल बनाएगा। तो ये जो बन रहा है हमारे पास में डी बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हमें यहां पर अब डी सी और बी सी फाइंड करनी है। तो हम किस प्रकार करेंगे, तो हम यहां पर इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व गिवन से, गिवन द लेंथ ऑफ द पोल ए बी इक्वल टू 5 मीटर। हमें गिवन है जो पोल की लेंथ है, इलेक्ट्रिकल पोल जो है वो उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। एंड एडी जो कि पॉइंट दिया हुआ है पोल पर, जिस पर वो इलेक्ट्रिशियन पहुंचकर वर्क करेंगे, वो दिया हुआ है कि वो जो पोल के टॉप से जो पॉइंट है वो 1.3 मीटर बिलो है। ये हमको गिवन है।
अच्छा, इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें फाइंड करना है कि इसकी जब ये लेंथ 1.3 है तो यहां से BD की लेंथ क्या होगी। देन द लेंथ ऑफ BD इक्वल क्या होगी, BD की लेंथ क्या होगी हमारे पास, AB सबट्रैक्ट AD। यदि AB से AD को सबट्रैक्ट करा जाए तो हमारे पास DB आ जाएगा, जबकि हमको पता है कि जो AB की वैल्यू है वो हमारे पास 5 है और जो AD की वैल्यू है वो हमारे पास 1.3 है। तो यहां से जो हमारे पास BD की वैल्यू निकलेगी, BD इक्वल जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास 3.7 मीटर। तो हमारे पास इस प्रकार यहां से BD की वैल्यू निकल कर आती है। BD की वैल्यू यहां से, ये जो लेंथ है हमारे लिए वो 3.7 मीटर होगी। तो अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल में चूंकि एंगल 60 दे रखा है, एंगल 60 के लिए वर्क करना है, तो हमें यहां पर एंगल 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हमको पता है और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस जो कि हमारा लेडर है, जो कि हमारी सीढ़ी है, वो हमको नहीं पता है, वो हमको फाइंड करना है। और उन दोनों के जो फुट हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो कि बेस है वो भी हमको यहां पर फाइंड करना है। जब भी हमको गिवन है जो कि परपेंडिकुलर हमको गिवन है, तो हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि जैसे कि हमें यहां पर दिख रहा है कि हमको यहां पर बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूस के लिए बात करें तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस हमको चाहिए। तो हम देखें तो सबसे पहले साइन से यदि बात करें तो साइन से परपेंडिकुलर हमारे पास है 3.7 और हाइपोटेन्यूस हमको चाहिए। तो हम साइन के लिए जाएंगे तो हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट में हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ द लेडर मतलब कि CD। कैसे निकालेंगे, साइन C इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन C, एंगल जो C है वो 60 है, तो साइन 60 इक्वल परपेंडिकुलर हमारे पास है 3.7 अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि हमको फाइंड करनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल 3.7 अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये √3 इंटू हाइपोटेन्यूस H इक्वल 3.7 मल्टीप्लाई 2। तो यहां पर H इक्वल आएगा 7.4 अपॉन √3। क्योंकि हमें यहां पर बोल रखा है कि √3 की जो वैल्यू है हमको 1.73 यूज करनी है, तो हम यहां पर लिखेंगे 7.4 अपॉन 1.73। तो ये अब ये यूज करेंगे तो हम यहां से सॉल्व करने पर हमें पता लगेगा कि जो हमारी हाइपोटेन्यूस आएगी वो 4.27 आएगी जब हम डिवाइड करेंगे तो एप्रोक्स में होगी। तो एप्रोक्स में हमारे पास आती है 4.27 मीटर। तो इस प्रकार हम यहां पर फाइंड करते हैं अपनी लेडर की लेंथ को। तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ द लेडर इक्वल 4.27 मीटर एप्रोक्स। तो इस प्रकार हमारी जो लेंथ आती है लेडर की वो निकल कर आती है। अब हम सेकंड में देखें, फर्स्ट हमारा आ चुका है क्योंकि हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि लेडर की लेंथ क्या होगी, तो वो हम निकाल चुके हैं। सेकंड में हमको निकालना है दोनों के फुटों की डिस्टेंस, दोनों के फुटों की डिस्टेंस कि इनके फुटों के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो हम निकालेंगे
फाइंडिंग BC। अब BC क्या है? BC है फुट ऑफ द पोल टू फुट ऑफ द लैडर। तो वो कैसे निकालें? वो हम ऐसे निकालेंगे कि हमको पता है कि ये बेस है, तो बेस के साथ में यदि हम परपेंडिकुलर लेना चाहें तो आसानी से हमारे पास निकल सकता है। और बेस के साथ परपेंडिकुलर जो आता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से, वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आता है 10 के लिए। तो हम यहां पर 10 यूज करेंगे, 10C इक्वल P अपॉन B। 10C, C की जो वैल्यू है, एंगल जो C है हमारा वो 60 है, तो 1060 इक्वल परपेंडिकुलर हमको पता है हमारा 3.7 है और बेस हमको फाइंड करना है। तो हम 10 यदि 60 की बात करेंगे तो 1060 जो होता है वो √3 होता है, √3 इक्वल 3.7 अपॉन B। यहां से हम मल्टीप्लाई में लाएंगे तो हम B इक्वल लिख सकते हैं 3.7 अपॉन √3, और √3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3.7 अपॉन √3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1.73। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से जो b की वैल्यू निकलेगी वो हमारे लिए निकल कर आएगी 2.14 एप्रोक्स। तो ये भी हमारा आंसर यहां पर एप्रोक्स में आएगा। तो इस प्रकार हम यहां पर ये निकालते हैं। और क्योंकि हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट लिखना है, तो लास्ट लाइन ये लिखेंगे हम यहां पर, हेंस द डिस्टेंस foot of the pole to foot of the ladder is 2.14 मीटर अप्रॉक्स। तो इस प्रकार हम यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।